बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और वो मैं आपको सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। आज मैं फिर एक नई स्टोरी लेके आई हूँ, तो आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। एक चुईया को एक सुंदर कन्या थी। वह अपनी बेटी का विवाह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से करना चाहती थी। बहुत सोच विचार करने पर उन्हें लगा कि भगवान सूर्य उनकी कन्या के लिए उपयुक्त वर साबित होंगे। चुईया सूर्य भगवान के पास पहुंची और उनसे कहा कि सूर्य भगवान, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? क्या उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? तब सूर्य भगवान ने कहा कि चुईया चाची, आपने मुझे अपनी सुंदर बेटी के योग्य समझा। मैं इस बात के लिए आपके आभारी हूँ, पर मैं शक्तिशाली नहीं हूँ। मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली वरुण देवता हैं, क्योंकि वो मुझे अपने बादलों में ढक देते हैं। अतः चुईया जल के देवता के पास गईं और बोली, वरुण देवता, क्या आप मेरी सुंदर कन्या से विवाह करेंगे? क्या उसे अपनी पत्नी के रूप में अपनाएंगे? वरुण देवता ने जवाब दिया, देखो देवी, आपने मुझे अपनी बेटी के योग्य वर समझा, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। पर मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो वायु देवता है। वे मेरे बादलों को दूर दूर तक उड़ा ले जाते हैं। इसलिए चुईया चाची वायु देवता के पास पहुंची और उनसे कहा, वायु देवता, क्या आप मेरी सुंदर बेटी से विवाह करेंगे? क्या उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? तब वायु देवता ने कहा कि चुईया चाची, आपने मुझे अपनी सुंदर बेटी के लिए योग्य समझा। मैं इस बात का आभारी हूँ, पर मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो पर्वतराज हैं, क्योंकि जब मैं चलता हूँ और वो मेरे रास्ते में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो मेरी गति रोक देते हैं। तब चुईया चाची पर्वतराज के पास गई। उनसे बोली, पर्वतराज, क्या आप मेरी सुंदर कन्या से विवाह करेंगे? क्या आप मेरी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? पर्वतराज ने कहा, चाची, आपने मुझे अपनी बेटी के योग्य वर समझा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, पर मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली तो मूषक राज हैं। वे और उनके साथी मेरी चट्टानी शरीर में बड़े बड़े बिल खोदकर मुझे खोखला बंद कर देते हैं। अंत में चुईया चाची मूषक राज के पास गईं और बोली, मूषक राज, क्या आप मेरी सुंदर बेटी से विवाह करेंगे? क्या आप उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? मूषक राज यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हाँ, मैं आपकी बेटी से अवश्य विवाह करूंगा। तब गाजे बाजे के साथ धूमधाम से चुईया की बेटी और मूषक राज का विवाह संपन्न हुआ। तो बताइए बच्चा पार्टी, कैसी रही आज की स्टोरी? थी ना मजेदार? क्या पता चला हमें इससे कि दूर के ढोल सुहावने ही लगते हैं। दूर से सब कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग लगता है, पास पे जाने पे पता चलता है कि उनकी कठिनाइयाँ कितनी हैं, उनमें कमियाँ कितनी हैं या उनमें अच्छाई कितनी है। तो इसी तरह अच्छी प्यारी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते रहने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।